पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर की प्रक्रिया अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। यदि आपका नाम हाल ही में प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सूची में शामिल है तो इसे अंतिम मानकर निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट की कड़ी जांच करेगा और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम बाहर किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था उनमें से लगभग सभी के नाम प्रारंभिक तौर पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में डाल दिए गए हैं, लेकिन अब उसकी वैधता की कड़ी जांच होगी। चुनाव आयोग के तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 7,08,16,631 वोटरों के नाम है, जबकि 27 अक्टूबर तक राज्य में कुल वोटरों की संख्या 7,66,00,000 से अधिक थी। चुनाव आयोग को शक है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल लोगों में से लगभग 1,66,00,000 वोटर ऐसे हैं जिनकी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। इन वोटरों की जानकारी में विसंगति पाई गई है और आवश्यकता अनुसार उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। यदि हियरिंग के दौरान वे अपने दस्तावेजों से अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से बाद किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने मुख्य रूप से नो मैपिंग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लगभग 30,59,273 वोटरों को चिन्हित किया है। ये वे लोग हैं जो वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट के साथ अपना कोई भी संबंध या लिंक स्थापित नहीं कर पाए हैं। इन सभी वोटरों को अनिवार्य रूप से चुनाव आयोग की सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा लगभग 1,36,00,000 अन्य वोटर ऐसे हैं जिनके द्वारा दी गई जानकारी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इनमें से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वोटर और उनके माता पिता की उम्र में केवल 15 वर्ष का अंतर है या दादा दादी और पोते पोतियों की उम्र का फासला 40 वर्ष से भी कम है। कुछ मामलों में एक ही पिता के नाम पर 6 से अधिक वोटरों के पंजीकरण जैसी विसंगतियां भी देखी गई है। वहीं अगले चरण में बूथ स्तर के अधिकारी अर्थात बीएलओ संदिग्ध वोटरों के घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि बीएलओ जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो संबंधित वोटर को नोटिस दिया जाएगा और उसे सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी अर्थात एईआरओ के समक्ष हियरिंग के लिए उपस्थित होना होगा। चुनाव आयोग ने इस कार्य के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 एईआरओ नियुक्त किए हैं। यह पूरी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह से त्रुटिहीन और वैध हो। अतः वोटरों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार रहें, क्योंकि जानकारी सही साबित न होने पर वोटर लिस्ट से नाम हटना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনাদের শহর রানীগঞ্জে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে উচ্চ শ্রেণীর সুবিধা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, যেখানে অভিজ্ঞ ডক্টর ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও স্টাফেদের টিম রোগীদের উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিবদ্ধ। রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, প্যাথোলজি, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, ইউএসজি, জেনারেল সার্জারি, মাইক্রোসার্জারি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারি, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল, অনকোলজি, পুলমনোলজি সহ 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি পরিষেবা, 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সহ আরও বিভিন্ন সুবিধা। এবং রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেও চিকিৎসা পরিষেবা। রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, NH2 পাঞ্জাবি মোড়, রানীগঞ্জ। টোল ফ্রি নাম্বার 1800-121-3557। मोबाइल नंबर 7479002900, 7479002901, 7479002902।